तो ये सिलेबस है अपना यूपी पीजीटी फिजिक्स का, जिसका कि एग्ज़ाम 9 और 10 मई को है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 10 टॉपिक हैं मुख्यतः। और जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस डला हुआ है वो आपका हिंदी में ही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 10 टॉपिक हैं। अगर बता देता हूँ एक बार, यांत्रिकी है, ताप भौतिकी है, भौतिक प्रकाशिकी है, वैद्युत स्थितिकी, चुंबक स्थितिकी, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व प्रत्यावर्ती धारा और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इन सभी टॉपिक के अंदर बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं। अगर आपने मेरी तरह ग्रेजुएशन और पीजी इंग्लिश में किया है तो हो सकता है कि इस सिलेबस से थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाए, इसलिए मैंने इन सभी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी लिख दिया है। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स, जिसके अंदर यूनिट एंड डायमेंशन आएगी। डायनेमिक्स आएगा, जिसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और सेंटर ऑफ मास और वगैरह वगैरह आएगा। इसके बाद लॉज एंड फोर्सेस हैं, जिसमें कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इनसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं, कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इस वगैरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसके बाद ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल में आपको जी का वेरिएशन और इन्वर्स स्क्वायर सारे लॉज, केपलर लॉज, इनके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सैटेलाइट मोशन, रिजिड बॉडी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ी बूंद है वो छोटी बूंदें बदल रही है और कितना वर्क डन होगा वगैरह वगैरह। कैपिलरी ट्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसके बाद आती है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहला है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको डिफरेंट लॉज और डिफरेंट प्रोसेसेस और ग्राफ वगैरह आपको पढ़ के जाना होगा। हीट इंजन है, इसमें कार्नोट इंजन है और उसकी इफ़िशियंसी वगैरह आपको टेम्परेचर दिया होगा और निकालना होगा इफ़िशियंसी, या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। काइनेटिक थ्योरी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उनका रेशियो वगैरह वगैरह पूछा गया। सो इस फार्मूले को 100% याद करके जाइएगा। हीट कंडक्शन, रेडिएशन, रेडिएशन से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कई बार क्वेश्चन आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार न्यूमेरिकल भी आए हैं। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंसिपल, कार्डिनल पॉइंट्स, लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एब्रेशन और एक्रोमेटिज्म से भी क्वेश्चन आता है, ओके। अगर आपको फार्मूले वगैरह चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। इसके बाद आता है फिजिकल ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, लेज़र, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से भी कुछ क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ करके जाना है। रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ प्रिज्म, लेंस, मिरर, ये सारे पढ़ करके आपको जाना है। सॉरी, मिरर नहीं, पावर ऑफ प्रिज्म एंड लेंसेस। इसके बाद आता है वेव मोशन एंड एकॉस्टिक। इसमें आपको वेव मैकेनिक्स आएगी, सुपरपोजिशंस आएंगे और एकॉस्टिक्स आएगी। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या आ जाएंगे, इंडक्शन वगैरह, कैपेसिटर, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन और कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल वगैरह वगैरह। मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में डिफरेंट टाइप के आपके पास लॉज हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वगैरह हैं और मटेरियल की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, मीटर ब्रिज से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का बहुत सारे रूल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और आपका मैग्नेटिज्म एंड अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट में आपको एलसीआर सर्किट वगैरह से और उसके पावर फैक्टर वगैरह और इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज वगैरह के न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको थर्मोनिक ट्यूब्स हैं, जो पुराने पेपर होंगे उनमें आपको ट्रायोड वाल्व का भी वोल्टेज फैक्टर वगैरह और वगैरह क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। वर्क फंक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, सन का और टेम्परेचर वगैरह, कलर टेम्परेचर, ब्राइटनेस टेम्परेचर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लास्ट पॉइंट टॉपिक है। ये है आपका सिलेबस। तो ये इंग्लिश में है, अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार रोक देता हूँ। तो ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ओके। ये थर्मल फिजिक्स और ऑप्टिक्स का पार्ट है। ये वेव मोशन एंड एकॉस्टिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो ये रहा हमारा सिलेबस। जितने भी फार्मूले हैं अगर आपको चाहिए तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ज़्यादातर ध्यान इसी बात का रखना है कि आपको फार्मूले एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 125 क्वेश्चन सॉल्व करने 120 मिनट में, यानी सब कुछ स्पीड पे डिपेंड करेगा। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा फार्मूले ड्राइव करके याद करने का, या फिर आप कंफ्यूज हैं तो उसको दोबारा पैटर्न वाइज याद करने के लिए। ठीक है, तो आपको फार्मूले बहुत ही ध्यान से याद करके जाने हैं। ठीक है, ओके।